के मसा से भर। यस, अपने हाथों को हिलाते हुए सकल दे अभिषेक से भर जाओ। उसका ताजा अभिषेक, उसका ताजा मसा हमारे जीवन में आए। खुदावन तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करते यीशु मसीह के नाम में। आइए पवित्र आत्मा, रूह के मसा से भर। वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो परमेश्वर हम मांगते ताते अभिषेक को, अपने हाथों को हिलाते और सीरियस होकर बोले परमेश्वर में तेरे अभिषेक को मांगो। ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक, भविष्यवाणी करता यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सूखी हड्डियों के ऊपर, सूखी हड्डियों के ऊपर, सूखी हड्डियों के ऊपर करूँगा यहोवा भविष्यवाणी, करूँगा यहोवा भविष्यवाणी। वचन तेरा जो सच है बताता, जो भी मांगे वो मिल जाता। वचन तेरा जो सच है बताता, जो भी मांगे वो मिल जाता। मुर्दा जिंदगी के ऊपर, मुर्दा जिंदगी के ऊपर, मुर्दा जिंदगी मुर्दा जिंदगी के ऊपर, मुर्दे फाइनेंस के ऊपर, मुर्दा जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी करो। यस,
मुर्दा जिंदगी के ऊपर करूं मैं यहोवा भविष्यवाणी करूं मैं यहोवा। यह अपने हाथों को उठाओ और वह परमेश्वर मैं अपने मुर्दा जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, करती हूं कि आज इस अभिषेक के नीचे खुदावंद मैं जीवित होके जा रहा हूं। तेरा अभिषेक मुझे जीवित बना रहा, मेरे फाइनेंस को जिंदा करे। बोलो मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरी मरी हुई लाइफ जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अंगीकार कर रहे हैं उसकी जिंदगी में खुदावंद का रूप काम कर रहे हैं। बोलो परमेश्वर मैं अपनी मुर्दा जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि वो आज इस अभिषेक के नीचे, आज तेरे लहू के नीचे वो जिंदा हो जाए। बोलो मैं घोषणा करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में एक जिंदा जिंदगी के लिए सब कुछ पाले लिबाका पसंद नमक बोले परमेश्वर आज का वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं आपकी मरी हुई जिंदगी के ऊपर, आपके मरे हुए फाइनेंस के ऊपर, आपके मरी हुई हड्डियों के ऊपर, आपके मरी हुई जिंदगी के ऊपर जो कुछ आपकी लाइफ में है जो डेड हो चुका, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं आज इस अभिषेक के द्वारा वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब तरह के रसोल या कैंसर ट्यूमर सब चीजें फिनिश हो जाए तुम्हारी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। हर सुअर और कुत्ते की, हर जानवरों की, हर वो दुष्ट आत्मा तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर गिरे आज शैतान के ऊपर और तुम्हारी लाइफ में तुम खुशियों की ओर बढ़ो, तरक्की की ओर बढ़ो, अपनी जिंदगी में आनंद की ओर, एक आत्मिक बारिश की ओर, एक ऐसे जीवन की ओर जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। या गिर जाए मुझ पे एक चादर की तरह, तो बारिश के समान, एक अग्नि के समान। या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, वो दुगना और ताजा मैं तेरे वचन से प्यार कर सकूं, तेरे वचन से मोहब्बत कर सकूं। बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। बोलो आइए पवित्र आत्मा तेरे जीवन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बोलो पवित्र आत्मा यस मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। कहिए परमेश्वर आइए मेरे जीवन में और आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है, आज मेरी जिंदगी का आगे बढ़ने का दिन है। बोलो तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आए, उसका आत्मा हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ चुका है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में आ चुकी है। तारीफ करो जोर से। उसकी प्रेजेंस के लिए तारीफ करो जोर से, उसके वचनों के लिए, उसके रेवलेशन के लिए। हर अंधकार की शक्तियां आज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी तुम्हारे नाम में। आज तुम दुगना और ताजा मौका
पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आप दुगना बसा पाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, तो मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू लॉर्ड, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। सभी जन अपने स्थानों पर बैठो। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। उस वचन को अपने हाथों में लो और कहो परमेश्वर, ये वचन मेरे जीने का आधार है, ये वचन मुझे फ्रूटफुल करता है, ये वचन मेरे लिए एक मार्ग को तैयार करता है। बोलो परमेश्वर, आपका वचन मेरे बंद रास्तों को खोल देता है। बोलो परमेश्वर, ये वचन मुझे पवित्र करे, मुझे शुद्ध करे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु यीशु, मेरे प्यारे अब्बा, आइए पवित्र आत्मा, तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यहोवा, थैंक यू जीवित और सत्य और सब नामों में ऊंचा, जो नाम सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है वो केवल तेरा ही है। इसलिए प्रभु हम उस नाम को धन्य कहते हैं, और धन्य है वे जो तेरी शरण लेता है। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू यहोवा, थैंक यू मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ तेरे अनुग्रह की बदौलत हूँ। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हर अंधकार की शक्ति, रेवलेशन को रोकने वाली, ऐसे अरेस्ट कर तो बांध दे तो तुम्हारे जीवन से। जोर से हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, जिसका सर यीशु मसीह है और हम उसके अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आइए। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? परमेश्वर तुम्हारे जीवन को ज्योति की तरह चमकाए। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने थर्सडे मीटिंग अटेंड की थी, मीटिंग को, खुदावंद आपकी लाइफ में एक बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा है, क्योंकि वो अभिषेक तुम पर ठहर चुका है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलना चाहता है, आपके हालातों को बदलना चाहता है। पर वो कहते हैं कि बिना विश्वास के मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जिसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया फिर। हालेलुया। बाइबल बताती है, उसके वचन में लिखा कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो तुम उससे कुछ नहीं ले सकते। बाइबल में लिखा है उसके पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है, तो वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो दूसरों की तरह मत कर, बक बक मत कर। अपने कोठरी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में आशीष देगा। वो कहते हैं जब तू दान करे तो अपने आगे दूरी मत बजा। जब तू अपने बीजों को बोए, लोगों को मत सुना कि मैंने ये किया प्रभु के लिए। वो कहता है कि नहीं तो तुम अपना प्रतिफल खो दोगे। हालेलुया। अगर तू सेवा करने वाला है तो मत कह कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो कहता है दूरी मत बजा, अपनी महिमा को मत ले। अगर तुम मुझे महिमा देगा तो मैं तेरी महिमा को बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? तुमने मुझे बाइबल दिखाओ। जिसके पास नहीं है बाद में ले लेना, जिसको चाहिए होगी तो बता देना। हालेलुया। याद रखो, ये बाइबल धर्म नहीं बदलती, ये जीवन बदलती है। इसने मेरा जीवन बदला है, मेरा धर्म नहीं बदला। और यही वचन आपको जीवित बना देते। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने शब्द से दुनिया को बनाया, क्योंकि उसके शब्द में सामर्थ्य है, उसके शब्द में ताकत है। जब उसके आप शब्दों को पढ़ते हो अपनी लाइफ में, आपकी स्पिरिट में वो ज्योति की तरह काम करते हैं, वो लाइट बढ़ती है, आप देखना शुरू हो जाते हो। हालेलुया। अब मानो इस हॉल के बीच में अगर अंधेरा हो और सिर्फ एक लाइट हो तो आप क्लियर सब कुछ नहीं देख सकते, आपको दिक्कत होगी देखने में। आपको अगर कुछ पड़ा नीचे कील वगैरह तो आपको दिखेंगे नहीं, आपको वो रोशनी में दिखते हैं। वैसे ही जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आप शैतान की युक्तियों को तब जानते हो, उससे पहले नहीं। जब तक खुदावंद की रोशनी जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो कभी शैतान के प्लान्स को नहीं जान सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके लाइफ में सिर दर्द दी शैतान ने, टेंशन दी है, आपको प्रॉब्लम दी, आपको कर्ज दिए, आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं, आपके हस्बैंड नशे में, या कुछ भी है। वो कैसे बदल सकता है? कौन सी ताकत बदल सकती है? कैसे आप अपने परिवार को बदल सकते हो? उसकी लाइट से, उसकी रोशनी से, उसके वर्ड ऑफ गॉड से। हालेलुया। जिसको खुदावंद के वचन तो पता है कि ये वचन है, पर अगर वो उस पे चलने वाला नहीं तो वो वचन की जो लाइट है, उसका प्रकाश है, उसकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा अपनी माता पिता का क्या कर, आदर कर। आपको एक चीज बताता हूं, शैतान इस समय पे इस लेवल पे काम कर रहा है जिस लेवल पे पहले उसने काम नहीं किया। इतनी ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे माता पिता के आज्ञा उल्लंघन करते हैं, लोभ के पीछे पड़ चुके हैं, गलत चीजों के पीछे पड़ चुके हैं, स्ट्रगल्स फेस को कर रहे हैं, अपनी इच्छा कर रहे हैं बुरी, ना कि खुदावंद के, इसलिए वो भटकते रहते हैं। हालेलुया। आप एक पाप छोड़ोगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में एक हिला देने वाली ब्लेसिंग दे देगा। आप 2 पाप छोड़ोगे, परमेश्वर 2 ब्लेसिंग दे देगा, खतरनाक। आप 3 पाप छोड़ोगे, परमेश्वर 3 ब्लेसिंग दे देगा। इसलिए शैतान कुछ पाप को आपकी जिंदगी से खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहता, और कुछ पाप ऐसे हैं जिनसे आप खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहते। हालेलुया। जिस पाप से
आप बाहर नहीं निकलना चाहते, उस पाप से आप कभी फ्री नहीं हो सकते। जिस पाप से आप डिलीवरेंस लेने की चाहत नहीं रखते परमेश्वर से, परमेश्वर कभी डिलीवरेंस नहीं देता। डिलीवरेंस सिर्फ बीमारी की नहीं है, डिलीवरेंस आत्मा की भी होती है। आपको पता है जब कोई पाप करता है, वो सिर्फ व्यभिचार करता है, मान के चलो व्यभिचार करता है, व्यभिचार सिर्फ शरीर में नहीं हुआ, वो पाप में हुआ। बाइबल में लिखा, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को घूर के देखे तो उसने उससे व्यभिचार कर दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को या लड़के को घूर के देखे गंदी नजर से, तो बाइबल में लिखा उसने जो अपने मन में इमेजिनेशन की वो कर दिया उसने। आपको क्या चीजें रोकती है पवित्रता में चलने से? वो है पाप। बिना पवित्रता के आप परमेश्वर की ग्लोरी को नहीं देख सकते। बिना पवित्रता के आप अपनी लाइफ में ग्रेस को नहीं देख सकते। बिना पवित्रता के आप अपनी लाइफ में सामर्थ नहीं देख सकते। हालेलुया। इसलिए इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। सामर्थ क्या है? अगर परमेश्वर मुझे देख सकता है तो आपको नहीं देख सकता। आपका भी वही शरीर है, मेरा भी वही शरीर है, मैं भी उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी से आप बने हो। आपके घर पे जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, कुछ भी है, याद रखो वो आपके बच्चे होने से पहले भी परमेश्वर ने आपको एक अथॉरिटी दी है उनकी लाइफ को संवारने के लिए। हालेलुया। उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, उन्हें ब्यूटीफुल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ रोज होता है, रोज एवरीडे जो कुछ होता है, सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, सब कुछ प्रभु की ओर से नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आप कल पाप में गिर गए तो आप ये बोलोगे कि ये परमेश्वर की इच्छा थी। जब आप एक पाप करते हो तब डीमंस, शैतानी दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं आपकी ओर। वो आपको अंदर स्पिरिट में पाप करने के लिए कहती है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको कितना भी बड़ा छुटकारा चाहिए अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, वो बिना पवित्रता के नहीं आएगा। लोग आते हैं, प्रेयर करवाते हैं कि पास्टर जी मेरी ये वाली दिक्कत है, पर वो ये नहीं कहते कि ये मैं पाप भी करता हूँ, मैं ये वाला नशा भी करता हूँ, मैं लड़ता भी हूँ, अपने घर वालों को गालियां भी देता हूँ। पर वो जब आएंगे, मैं चर्च आया पर मेरा ये केस फिर भी हल नहीं हुआ, पर वो ये नहीं कहते कि मैं ये वाला पाप भी कर रहा हूँ, साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मेरे बॉयफ्रेंड भी है, मेरे गलत संबंध भी किसी के साथ, ये नहीं कहते। इसलिए चाहे ले हैंड हो, चाहे प्रेयर हो, चाहे मास प्रेयर हो, फायर प्रेयर हो, उन पर असर नहीं करती। स्त्रियां, औरतें ज्यादा होली स्पिरिट से क्यों भर पाती हैं? पुरुष ज्यादा क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि जब एक लेडी किसी पर विश्वास करती है तो पूरे मन से करती है, पूरा अके। अगर बोला आंखों को बंद करने के लिए तो आंखें बंद ही होंगी मैक्सिमम। अगर किसी सबको बोला तो मर्दों की मैक्सिमम खुली होंगी। आपको सेंसिटिव बनना, अगर आप होली स्पिरिट से बनना चाहते हो। आपको लगता है आप प्रीच के समय में बाहर टॉयलेट कर रहे होंगे, आप बाहर कुछ खा रहे होंगे, और जब पवित्र आत्मा ने आपको छूना है, आपको ग्रेस देनी, वो आपको जब बाहर देखेगा वो आपको छू पाएगा क्या? आपको टच कर पाएगा? आप एक बार्बर की शॉप पर जाके, एक नाई की दुकान में जाके बाहर खड़े रहोगे, आपके हेयर कट अपने आप हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? आप जैसे गए हो दाढ़ी मूंछ लेके वैसे ही होंगे। आप डॉक्टर की दुकान पर जाके, शॉप पर, हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहोगे, क्या डॉक्टर बाहर आके इलाज करेंगे? नो, क्योंकि आपको वहां पर ऑनर देना पड़ता है डॉक्टर को, उसकी इज्जत करनी पड़ती है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है जो हॉस्पिटल का है। वैसे जो बाइबल का रूल है, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते, कुछ भी अपने आप नहीं होता, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। हालेलुया। आज लोगों की लाइफ में असर नहीं है होली स्पिरिट का। होली स्पिरिट कोई हवा नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है। होली स्पिरिट एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो शोकित होता है, जिसको दुख लगता है, जिसको हर्ट होता है। जैसे आपको दुख होता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, आपको दुख होता है
आपके साथ किसी ने चीट किया, आपको दुख होता है। होली स्पिरिट को भी दुख होता है जब वो आपको देखता है कि आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, वो आपको भर नहीं पाता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपके पास अच्छे गिफ्ट्स हो सकते हैं पर होली स्पिरिट जा सकता है आपको छोड़कर। और जिस दिन होली स्पिरिट छोड़कर गया, आप चाहे सेवा करने वाले हो, चाहे बहुत अच्छे हो, आपके दिल से बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। आप रात को सोओगे, आपको घबराहट होगी। आप रात को सोओगे, आपको गंदी चीजें दिखेंगी। आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपको मजा नहीं आएगा। कुछ भी कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, किसी चीज में आपको मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे ये क्या है, मेरे अंदर से एक बेचैनी, ये क्या चीज है, एक टेंशन नहीं जा रही। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तो कल की चिंता क्यों करते हैं, तो अपने बच्चों की चिंता क्यों करते हैं, उसका फ्यूचर मेरे हाथों में है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो चर्च में आए, जय मसीह की, हालेलुया, तारीफ, आमीन आमीन, उनका बेबी हुआ, वो बाद में कहीं और उसके बाद बेबी बीमार हो गई। आप परमेश्वर से कुछ लोगे और परमेश्वर को थैंक्स गिविंग नहीं करोगे, उस पर क्या होता है, आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जो ब्लेसिंग आपको प्रभु ने दी होती है, वहां पर शैतान का कब्जा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको डिलीवरेंस चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, तो वो क्या उद्धार अपने आप मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको चंगाई अपने आप नहीं मिलेगी, आपका परिवार अपने आप बदलेगा नहीं। जब तक, सुनो, अगर आपको बदलना है कुछ अपने परिवार में, अपने घर पर, अपनी जिंदगी में कुछ बदलता हुआ देखना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको बदलना है। अगर तुम अंदर से चेंज नहीं हुए तो बाहर से कुछ चेंज नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, तू जिस नाप से दूसरों के लिए नापता है कि ये ऐसे, उस नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तू जो दूसरों की आंखों का तिनका देखता है, पर अपने आंख का तिनका तुझे नहीं सूझता, तुझे नहीं दिखता। जब तक तेरी आंख का तिनका तू खुद नहीं निकाल लेगा, तो दूसरे का कैसे निकाल सकता है? क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या अंधा अंधे को कह सकता है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊं? जिसकी आंखें अंधी है, क्या वो दूसरे को रोड क्रॉस करवा सकता है? तुम्हारी लाइफ में वो लोग हैं जो अंधे, आत्मिक अंधे, और तुम उनके बीच में रहते हो और पूरा दिन भर टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हो। आप सोचोगे कि आपकी आंखें खुलेंगी कभी? शैतान नहीं चाहता कि आप वो देखो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मेरी लाइफ परमेश्वर ने चेंज की, सबसे पहले मेरी संगति चेंज हुई। मेरी लाइफ से सब दोस्त खत्म हो गए, मेरी लाइफ से हर कोई निकल गया, सिर्फ फैमिली रही बस। और आपकी लाइफ में होली स्पिरिट है और आप सोचोगे आपकी यारियां पूरी दुनिया के साथ है, आप भूल में हो। होली स्पिरिट आपको सबके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं कहता, सबके साथ आपका संबंध नहीं बनाता, सभी के लाइफ के साथ नहीं। हालेलुया। इसलिए कभी कभी आप जब चर्च आते हो, आप देखते हो आपके रिश्तेदार जो आपको बहुत प्यार करते थे, वो आपको बुलाना छोड़ देते हैं। आप चर्च गए, तुम पुंगी बन गए हो, तुम ये बन गए हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जब तुम्हें बदलता हुआ देखते हैं, उनको पता है कि कुछ हो रहा है असर। जब आप चर्च में आए, लोग तुम्हारा मजाक करते हैं, कहां जा रहे हो? जानबूझ के पूछेंगे कहां जा रहे हैं? ऐसे कहीं जा रहे हैं मत्था टेकने, ऐसे कहीं जा रहे हैं किसी बाबे के पास, ऐसे कहीं जा रहे हैं कहीं और जगह में, स्थानों में। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, तब क्या बोलते हो कि कहां जा रहे हो, कहां जा रही हो? यही कहते हो ना, डॉक्टर के पास जा रही हो, डॉक्टर के पास चलो। सामान लेने जाते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, यही कहते हो। पर जब प्रभु के पास आते हो, तो लोगों को क्या उत्तर देकर आते हो? आप जब ये बोल के आए हो कि मैं ऐसे ही चक्कर मारने जा रहा हूं, आपका अंगीकार, आप चक्कर मार के आओगे, जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है कि अगर तू मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, तो मैं भी तुझे अथॉरिटी दूंगा स्वर्ग की वस्तुओं की, मैं तुझे दूंगा एक अच्छे जीवन को देने की ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे बाइबल पकड़ने में शर्म आती थी।
मैं सोचता था कि लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे कि ये क्या इसने पकड़ा है हाथ में। मुझे बाइबल उठाने में शर्म आती थी। लोग क्या बोलेंगे, तो पास्टर बन गया। क्योंकि मजाक करने वाले लोग, आप गली से निकलो, अपने गली से बाइबल उठाओ, लोग आपका ठट्ठा करेंगे। तो याद रखो, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर का अभिषेक तुझ पर आ चुका है। ये तब होगा। आप चर्च आए हो बिना बाइबल के, इसका यह मतलब है तुम कुछ लेने नहीं आए, ना कुछ तुम्हें मिलेगा। आपके पास अच्छा घर है, आपके पास अच्छे बेड है, अच्छे सोफास हैं, अच्छे गद्दे हैं। नींद कौन देगा चैन की? कहां से खरीदोगे नींद? नींद कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। चैन कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद। शांति कोई खरीद सकता है? शांति कोई हवा नहीं है, ना शांति कोई चीज है। शांति एक गिफ्ट है, वरदान है। आनंद एक वरदान है, वो दान पवित्र आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, हे सोने वालों, मुर्दों में से जाग उठ, तो यहोवा परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वो कहता है हे सोने वाले, मतलब अपनी मरी हुई जिंदगी में बिना प्रार्थना के, जब बिना पवित्रता वाले जीवन वाले जो लोग जीते हैं, जो बिना बाइबल के वो मरे हुए असल में, जो बिना वचन के जीवित है शरीर में, वो सिर्फ शरीर में जीवित है, उनकी आत्मा मरी हुई है असल में। बाइबल में लिखा है हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ। अगर तू उठेगा तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी, यहोवा का तेज तुझ पर चमकेगा। आपको अपने लाइफ को मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर की ज्योति की जरूरत है, और बिना परमेश्वर की ब्राइटनेस के, लाइट के आप नहीं देख सकते एक अच्छा जीवन। हालेलुया। देखो, पाप करना आपके हाथ में है, पवित्रता में रहना भी आपके हाथ में, सेवा करना भी आपके हाथ में है, और मन से ना करना ये भी आपके हाथ में, दिल से परमेश्वर के साथ चलना ये आपके हाथ में, और ऊपर ऊपर से चलना ये भी आपके हाथ में। पर बाइबल बताती तू जैसा बोएगा तो वैसा क्या करेगा, काटेगा। अगर तू दूसरे को धोखा दे रहे, तेरी वाइफ है पर तेरी आंख आगे पीछे भी जा रही है, एक टाइम आएगा जब तू सोचता नहीं होगा, वहां पर तुझे चीटिंग मिलेगी। आज तुम बच्चों को फोन दे रहे हो ना, बच्चे फ्यूचर में नरक दिखाएंगे पूरा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के पीछे पास लेडीज आई, उसको देख के रोने लगी। वो जब अपना क्रूस उठाया हुआ था, उसके चेहरे पर ब्लड था, वो रो रही थी, और यीशु मसीह कहते मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। वो क्यों कहा? उसको मालूम है कि जो शुरुआत जो शैतान करेगा बच्चों से करेगा। इसलिए आप इस समय पर सबसे ज्यादा नौजवान 40 के नीचे और 15 के ऊपर इन यूथ को आप बहुत पाप में देखोगे। मैं सोशल मीडिया में एक लड़की को मैंने देखा, उसने अपना नोज चेंज करवा दिया, सुअर का नाक लगाया। आपको पता है जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाले तो एक टाइम पर सूरों के बीच में डाली, और उस लड़की ने अपना नाक कटवा के सुअर का नाक जैसा बनवा दिया। आप सोचो लोग परमेश्वर के शरीर से कैसे खेल रहे। आपको लगता है आपने जो टैटू बनाए, एक लड़के ने हमारे टीम के एक टैटू बनाया, कोई पत्ता डलवा दिया, नंबर बना दिए। परमेश्वर ने मुझसे बोला जब तक ये पृथ्वी पर जिंदा है, श्राप और कर्ज इसकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। और मैंने उसको बताया बहुत खतरनाक चीज है। परमेश्वर बोले जितना जो नंबर 9 या 8 ये है, ये इस चीजों के पीछे की दुष्ट आत्मा है। आपको पता है नंबर कहां से आए? नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर स्वर्ग से है, स्वर्गदूतों के नंबर है। जैसे कि कहते हैं लोग 7 नंबर बड़ा लकी होता है। क्यों लकी है? उस नंबर के पीछे कुछ है, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं।
बाइबल में 666 का जिक्र है, 666। क्यों शैतान का कहा? ये अंक है शैतान का, ये नंबर है। उस नंबर के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। ये जो टीचिंग है ये बड़ी डीपली टीचिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डीपली ये बहुत बातें, ये कोई ऐसे समझ नहीं सकता जब तक कोई आत्मा से पैदा नहीं हुआ। बाइबल बताती जो आत्मा से पैदा हुए वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्म है वो शरीर है। शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति को लगता है कि चर्च में पहले आके 2 घंटे पहले वर्शिप करना का कोई फायदा नहीं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है उसको पता है कि वर्शिप करना मुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है, वर्शिप करना मुझे छुटकारा दे सकता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जितने मर्जी पाप में हो, आपकी लाइफ में कितना भी डार्कनेस है, आप वर्शिप करने वाले हो, प्रभु आपको उठा देगा उस चीजों से, बाहर निकाल देगा। अपने दुखों में भी अगर आप उसकी अनंत भरी वर्शिप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, हम वर्शिप करते ना, आराधना में छुटकारा है, आराधना में सब कुछ है। आराधना क्या? तारीफ करना। तारीफ क्या है? उसकी महिमा करना। देखो, आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे बारे में पता आपको, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं ऐसे काम करता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप अपनी तारीफ करते हो। परमेश्वर भी अपनी तारीफ नहीं करता, इसलिए परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया उसकी तारीफ करने के लिए। पर एक इंसान आज यहोवा की तारीफ नहीं कर रहा, वो तारीफ कर रहा है तेरी जुल्फें, तेरी आंखें कितनी सुंदर है, खत्म कर देगी मुझे, चीर फाड़ कर देगी मेरा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तेरे नाल प्यार नहीं करता, तेरी आत्मा नाल प्यार करता। सब शरीर के भूखे हैं, कोई आत्मा देखी नहीं उसने, तो कहां से आत्मा से प्यार होगा? देखी किसी ने आत्मा, तो कैसे आत्मा से प्यार हो सकता है? जिसने पवित्र आत्मा से खुद नहीं भरा, पवित्र आत्मा को नहीं प्यार किया, वो कैसे प्यार कर सकता है? हालेलुया। शैतान आपको ब्लाइंड करता है। जैसे जैसे आप पाप करते हो, आपको लगता है आपकी पवित्र आंखें खुल जाएंगी, आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी। एक सेंसिटिव व्यक्ति की आईज ओपन होती है, उसको पता है कि मुझे पाप नहीं करना। वो पाप किसी को बदनाम करना हो सकता है, वो पाप चुगली हो सकती है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आपने कभी यहां पर ऐसे बात करो, मैं कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि मैंने कभी किसी पास्टर की खिलाफत की है कि फलाने, मेरे लिए बहुत से पास्टर बड़ा कुछ बोलते थे पहले, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये ऐसे करता है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर अब वो एक टाइम है, अब वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रेयर की करो। स्टार्टिंग में बहुत कुछ लोगों ने बोला, ये थोड़े दिन का है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये शैतानी है, ये वैसा है। और पूरी रात भर घुटने पर बैठा होता था, रो रहा होता था, प्रभु ऐसा। प्रभु कहता जब जब लोग तेरी बातें करें तब तो मैं तुझे उठाऊंगा। मैं आपको सुनो, पहले सुनो। स्पिरिचुअल लाइफ में मजा अपने आप नहीं मिलता। लोग तुम्हारे बेफिजूल की बातें करेंगे, अननेसेसरी, बिना मतलब के, तब भी तुम चुप हो। प्रभु तुम्हारे लिए बड़े रास्तों को खोलता है। तब आप जब रिप्लाई देते हो, परमेश्वर काम नहीं करता था वहां पर। वो कहता है मैं जलन करने वाला, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। जब तुम अपना बदला खुद ले लेते हो, प्रभु को टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं आप देते काम करने का। आपको लगता है आज आप अपनी बीमारी को लेकर आए चर्च में, तेरे पास बेबी नहीं है, तेरे बच्चे बीमार होते, तेरा पैसा डॉक्टरों के पास जाता है। परमेश्वर का प्लान है तेरी लाइफ के लिए कि तेरे द्वारा वो हजारों लोगों को चेंज करना चाहता है, तेरे पूरे खानदान को बदलना चाहता है। हालेलुया। पर उसके प्लान में सभी कोई शामिल नहीं हो पाते। सबकी लाइफ में गॉड्स प्लान नहीं है। गॉड्स प्लान सिर्फ उसकी जिंदगी में रहते हैं जो उसके वचन में रहता है, और उसका वचन सिर्फ बाइबल में नहीं, इधर उधर होना चाहिए। तुम्हारे दिल में बॉलीवुड नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में जीसस क्राइस्ट होना चाहिए। आप जब रात को सोते हो, वहां पे पता चलता है आप क्रिश्चियन हो कि नहीं हो, आप पवित्र हो कि नहीं हो। जब आप घर पर बैठे हो,
पूरी मंडली बैठी है, वहां पर पता चलता है आप वर्शिप करते हो या संसारी बातें करते हो। हालेलुया। सुनो, मत पड़ो दूसरों के मसलों में, खुद की ब्लेसिंग बिगड़ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब शैतान अंधा करेगा आपको सब कुछ सही लगेगा जो आप कर रहे हो। बाइबल में लिखा, मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। मनुष्य को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं, आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे पता है कि मुझे उनको मुंह पर लाना उचित नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। हालेलुया। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सबसे बड़ी एक चीज सीखी, क्या? कि मैं आज तक जब भी उनके पास गया उन्होंने कभी किसी की खिलाफत नहीं की। मैं जब भी उनके पास गया उन्होंने कभी भी दूसरे का टॉपिक नहीं छेड़ा, हमेशा प्रभु की बात की कि ऐसे बढ़ना है, ऐसे चलना है, इन काम से बचना है, ऐसी संगति से बचना है, ये काम से बचना है। जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट रहते हो, शार्प होते हो, आपका माइंड, आप पाप करने से बचते हो, गड्ढे में गिरने से बचते हो। पर दुष्ट व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसका मन प्रभु की ओर नहीं लगा, वो गिरता है गड्ढों में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सोने वाले मुर्दों में से जाग, तो परमेश्वर की ज्योति क्या होगी? तुझ पर क्या चमकेगी। और जब उसकी लाइट आप पर चमकेगी तब क्या होगा? परमेश्वर का मसा, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ तेरी जिंदगी से बहेगी, तेरे शरीर से बहेगी। मैं परमेश्वर को कह रहा था, मेरे अंदर कितनी नसें हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे ब्लड में कितने सेल्स हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे बाल कितने हैं मुझे मालूम नहीं। तो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने मेरे एक एक चीज को नोटिस किया। सुनो, आप दिन में जब उठते हो ना, सिर्फ आंखें कितनी पलकें झपकाई, क्या किया, सब कुछ नोटिस है परमेश्वर के सामने, सब कुछ, एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के सामने नोटिस नहीं किया गया। आपको परमेश्वर प्रतिफल देता है, आपके पॉइंट्स गिने जाते हैं कि कैसे कैसे मेरे साथ चला है, कैसे कैसे मेरा थैंक्स किए, कैसे कैसे इसने मेरी महिमा की दूसरे लोगों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, ये इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय, इसके 15 आयत में फिर लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बाइबल में लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं परंतु बुद्धिमान व्यक्ति के समान चलो। सुनो, आप प्रभु यीशु मसीह को कितनी भी देर से जानते हो, अगर आप आज तक, आपकी प्रेयर पहले 15 मिनट थी और अब 5 मिनट है, इसका ये मतलब है कि अभी तक आप दूध पी रहे हो, प्रभु ने अन्न नहीं खिलाया, प्रभु ने आपको आत्मिक भोजन नहीं खिलाया, अभी तक स्वाद नहीं दिखाया सूर्य की सामर्थ का। हालेलुया। देखो, मेरा काम है परमेश्वर की आवाज आप तक लेकर जाना, उसको फॉलो करना आपके हाथ में, नहीं फॉलो करना आपके हाथ में। पर आज जब आप यहां पर आए हो तो आप एक वचन को, एक ग्रेस को फेस करके जा रहे हो कि जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का दास कह रहा है, अगर मैं इस वचन पर चलूंगा तो परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा। अगर मैं इसको डिस्क्रेप्ट करूंगा, इसको तोड़ूंगा इस वचन को और अपनी इच्छा से मर्जी जीऊंगा, तो उसका लॉस भी मुझे उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान भी मुझे झेलना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अंत के समय में जब एंड हो जाएगा दुनिया का, तब जो सही होगा परमेश्वर में वो उठा लिया जाएगा
और जो दुष्ट होगा वो अनंत काल की आग में छोड़ दिया जाएगा, जहां पर उसका कीड़ा नहीं मरता। सुनो, एक दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा मैंने देखी स्पिरिट में, उसके पूरी बॉडी में कीड़े ही कीड़े हैं, सिर्फ कीड़े, सिर्फ कीड़े उसके शरीर में, लाखों करोड़ों कीड़े, और उसकी बॉडी से वो किसी को हाथ लगा दे, किसी को छू ले, किसी को ट्यूमर देती है वो कीड़ा। बाइबल में लिखा मौत लास्ट में, सबसे लास्ट में खत्म किया जाएगा मौत का कीड़ा। मृत्यु एक कीड़ा है, और कीड़ा वर्ड यूज किया गया शैतान के साथ। आपके लाइफ में अगर आप व्यभिचार में हो तो इसका ये मतलब है तेरी बॉडी में, तेरी स्पिरिट में एक कीड़ा है शैतान का। तो चुगली करने वाले हो तो इसका ये मतलब है तेरे शरीर में, तेरी स्पिरिट में शैतान ने एक बीज बोया, एक कीड़ा जो तेरी लाइफ में असर करता है, तेरी ब्लेसिंग को खाता है अंदर ही अंदर, और तुम्हें मालूम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आप क्रिश्चियन थे, हो या होंगे। नो, बाइबल में लिखा है पाप बढ़ने से प्रेम फीका पड़ जाता है। अंत के दिनों में अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत दूर से आते हैं, बहुत ज्यादा दूर से, पहाड़ियों को क्रॉस कर करके शायद आपको उल्टियां आ जाएंगी, वॉमिटिंग हो जाएगी अगर आप जाओगे भी तो, क्योंकि टीम कभी कभी मेरे साथ जाती है विजिटिंग में, तो वो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें हर संडे आना होगा यहाँ से, क्या आ सकते हो? वो कहते पास्टर जी क्रिसमस में आ सकते हैं, हर संडे नहीं आ सकते, इतनी दूर से जितनी यहाँ से आ रहे हैं। पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने मन्ना उनको दिया, रोटी उनको खिलाई जो भूखे और प्यासे उसको फॉलो कर रहे थे बिना मतलब के। आज अब यीशु मसीह के पास आए, आपके दिल में ये है कि मुझे यहाँ से इस संडे प्रेयर होगी, मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं अगले संडे नहीं आऊंगा। आपको प्रभु रोकेगा नहीं, पर असर आपकी लाइफ से खत्म नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज, जब तक आप एक मैन ऑफ गॉड के अधीन नहीं हो, अभिषेक कभी काम नहीं करेगा, प्रार्थनाएं कभी काम नहीं करती। पहले हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग पास्टर को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। फ्रेंड है जैसे, पास्टर के लेवल पे बैठ जाना, जब तक पास्टर कहेगा नहीं, पास्टर से पहले सब कुछ कर देना। मैं टीम को सिखाता हूँ जब तक तुम्हारा अगुआ खाना ना खाए, तुम्हारा खाना पहले शुरू नहीं होना चाहिए उनसे, और उनके खत्म करने से पहले तुम्हारा खत्म होना चाहिए। ये क्या है? एक रिस्पेक्ट जो मुझे किसने सिखाई? अपने अगुवे के द्वारा जो हमने सीखा है। कैसे आपके लाइफ में होली स्पिरिट काम करेगा, कैसे एलिया का अभिषेक अलीशा के ऊपर ठहरा, उसके ऑनर करने की वजह से। और भी वहां पर प्रार्थना करने वाले थे, और भी शायद अलीशा से बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले थे, पर उन पर मसा नहीं आया, मसा उस पर आया जिसने उसको ऑनर किया। आप यकीन मानोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पागलपन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा प्यार। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का कभी कभी फोन में मेरे फोटो होता है, मैं उनको किस करता हूँ, उनके कपड़े जो मुझे दिए मैं कभी कभी उनको चूमता हूँ कि परमेश्वर कि तूने मेरी लाइफ में मुझे बेस्ट अगवा दिए है, और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे अगुवे को नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये तारीफ मेरे लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो प्यार उनके साथ है, एक गर्लफ्रेंड से ज्यादा, एक वाइफ से ज्यादा कह सकते हैं। जैसे बाइबल में भी लिखा, दाऊद और योनातान का एक प्यार था स्त्रियों से ज्यादा। जब एक मैन ऑफ गॉड के कोई अधीन रहता है, चाहे उसकी प्रेयर कम क्यों ना हो, उसकी लाइफ में वो अभिषेक काम करता है। और चाहे अगर कोई डिसऑनर करने वाला हो, चाहे वो 4 घंटे प्रेयर करने वाला हो, उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग काम नहीं करती। अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करना पड़ता है, अभिषेक को इज्जत देनी पड़ती है कि वो खुदावंद के आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में
मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं, सुनना अभी इसको ध्यान को। जब भी मैंने मेरा मुंह खोला परमेश्वर ने, वो वचन को कभी परमेश्वर ने तोड़ा नहीं। थोड़े दिन पहले मुझे एक कॉल आया कि एक व्यक्ति को किसी ने कनाडा में पकड़ लिया, उसको एंट्री नहीं दे रही है। रात के 2 बजे मुझे फोन आया कि पास्टर जी हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, हम उनको एंट्री नहीं दे रही, और उधर के जो गवर्नमेंट ने पकड़ लिए उनको, कई घंटों से बैठाया हुआ है, और सिर्फ इतना बोला है कि ओके प्रभु कर देगा, प्रार्थना करूंगा मैं। अभी बस इतना ही बोला, ओके ये हो जाएगा। तो जैसे फोन काटा वैसे बैक कॉल आया, मुझे कहते मुझे लगता है कि आपने डायरेक्ट ऊपर फोन लगाया प्रभु को। मैंने बोला, कहते इतने घंटे से नहीं हो रहा, बस आपने बोला वो काम हो गया। ये कैसे होता है? जब आप एक दास की वैल्यू को समझते हो, उसके वर्ड की। मैंने बोला गॉड ब्लेस यू, वहां पर मुझे फायर प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, यू आर ब्लेस्ड। आप बोलोगे नहीं पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो मेरे इस मसले के लिए, और अगर मैं आगे से बोलूं गॉड ब्लेस यू, आप बोलोगे हाँ जी ब्लेसिंग बनी रहे। पर वहां पर प्रभु ने एक भी बार किसी को पकड़ा नहीं, मैं तुझे प्रेयर करूं तेरे लिए, तू चंगा हो जाएगा, विश्वास करता मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, चंगा हो जाएगा, चल ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर उतरे और तू चंगा हो जाए। नहीं, एक भी बार प्रभु ने प्रार्थना करके लोगों को हील नहीं किया। प्रभु ने कहा लंगड़े को देखा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु ने अंधे को देखा, प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं कि तू देखने लग जाए। उसके शब्दों में सामर्थ्य। एक व्यक्ति कहता अगर तू यहीं से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा घर पे। वो कहता कि इजराइल में मैं ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके अगुए की आवाज आपके लिए परमेश्वर की आवाज है, चाहे वो आपको बताता हूं, चाहे आपको गलत सुनाई देता है कि नहीं मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा, पर नहीं हो सकता अगर आप फॉलो करने वाले हो। पौलुस ने जहाज में चढ़ के कहा कि मुझे लगता है भाइयों हमें प्राण की हानि उठाना पड़ेगी, हमारा आगे जाना उचित नहीं है। लोग कहने लगे, जहाज के कप्तान कहने लगे इसको किसने कप्तान बना दिया, इसको बड़ा पता है क्या, ये पहले जहाज को चलाता है क्या, ये समुद्र में पहले विजिट करता था, हमारा इतना बड़ा जहाज है, हमें पता है इसमें कितनी ताकत है, ये बड़ी बड़ी लहरों को झेल सकता है। पर बाइबल में लिखा जब उसने एक मैन ऑफ गॉड की आवाज को तोड़ा और उनका जहाज टूटा। परमेश्वर अपने नबी का मुंह से बात करता है, वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता। आप समझ रहे हो? बाइबल में लिखा प्रभु अपने नबियों के मुंह को इस्तेमाल करता है दूसरों से बात करने के लिए, और प्रभु कहता है कि तुम तो भी मेरा विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। एक सेंसिटिव व्यक्ति, उसके लिए हर एक बात जो वचन में बोली जा रही है अभी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मिलना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ऑफिस में आके मिल लोगे, ये नहीं हो रहा वो कैसे होगा। जो वचन आप सुन रहे हो हर एक केस का सॉल्यूशन प्रभु के वचन में जो आपको दिया गया। आप सोचो, आप आज पवित्र टाइम में नहीं हो, शैतान ने सोचा है तुझे ब्लड कैंसर देने के लिए, शैतान ने सोचा तुझे ट्यूमर देने के लिए, कुछ सालों के बाद कैसे खत्म हो, आज पाप करोगे कल फल आएगा, और जब फल आएगा आप बोलोगे नहीं ये मैं नहीं काटना चाहता। एक चीज मैंने देखी, जब एक कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज पे होता है, वेंटिलेटर पे, वो किसी से जेलस नहीं करता उस समय पर, उसको कोई मतलब नहीं है उस समय पर कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। एक लास्ट स्टेज पे पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा ये चीज सोचता है काश मैं बच जाऊं, वो जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा जो आज तक जी। और एक लास्ट स्टेज पे पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा ये चीज सोचता है कि काश
मैं बच जाऊं, मेरी आत्मा बच जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। एक व्यक्ति जिसने पूरी उम्र भर कोई दान नहीं दिया, अब वो लास्ट खाट पे है, मर रहा है, और फैमिली वाले राशन टच करवा के दूसरों को दे रहे। अपनी होश में जिसने कुछ बोया नहीं, तो मरने के बाद काट पाएगा? चाहे जितना मर्जी महंगी प्रेयर करवा लो, जितना मर्जी बड़ा हवन करवा ले कोई, उसकी मोक्ष के लिए, उसको शांति देने के लिए, इस शरीर के बाद प्रेयर काम नहीं करती, कर्म काम करते हैं। हालेलुया। आप सोचो जीसस क्राइस्ट का दिल कितना बड़ा है, इतना स्ट्रेसफुल हो गया, उसका पसीना ब्लड में चेंज हो गया, उसका क्रूस, उसकी क्रूस में वो सामर्थ है आपके सब श्रापों को खत्म करने की। यीशु मसीह का नेचर देखा ध्यान से, उसको लोग थप्पड़ मार रहे जोर जोर से, तो कह रहे हे पिता इन्हें माफ कर, तुझ में प्रभु का आत्मा है, और तू माफ करने वाला नहीं, तो तुझ में प्रभु का आत्मा है ही नहीं है असल में। क्रिश्चियनिटी हम्बलनेस में सामर्थ पाती है, नम्रता में एक व्यक्ति बलवान होता है, ताकतवर होता है, ना कि घमंड में वो सामर्थ पाता है। नो, जब एक व्यक्ति खुदावन की हजूरी के सामने झुक जाता है ना, पूरी रीति से अधीन कर देता है, मैं पापी मनुष्य प्रभु, मैंने इसके बारे में उल्टा बोला है, मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसा जीवन दे जो तू मुझे देना चाहता है, मैं ऐसी जिंदगी को जीऊं जो तेरी हजूरी में हो बस। तो तब परमेश्वर क्या करता है? आपकी लाइफ में खुशियों को डालता है, आपकी लाइफ में सुकून को डालता है, बीज को डालता है। सुकून को बढ़ाना आपके हाथ में, अभिषेक को बढ़ाना आपके हाथ में। आपकी नसें, ये जो हाथ पैर गोटे छोटे चलते नहीं, ये चुटकियों का काम है प्रभु को ठीक करने का। पर अगर तुम पवित्रता में चलने के लिए तैयार हो, हालेलुया, मत परवाह करो लोगों की, लोग क्या कह रहे हैं, तेरे ड्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं, तूने कैसा पहनावा पहना है, डोंट वरी। जो तुम्हारे नौकर हैं वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे, आप समझ रहे हो? जो फ्री के नौकर पाले वो बात करेंगे, तो करने दो, आप कौन से उनको सैलरी दे रहे हो? आपके नौकर हमेशा आपके बारे में बात करते दूसरों के साथ, तुमको पता है उसके बारे में, उसने आज ऐसा किया, उसने आज ऐसा किया। आप चर्च में आए, सुनो, और आप घर गए, और आपने सिर्फ घर जाके ये नहीं बोला आज का वचन मेरे लिए था और परमेश्वर ने मुझसे बात की, और आप घर जाके ये बोल रहे हैं मैं बताऊं मैं की पाया था, पास्टर ने गल समझनी चाहिए है। आप शराब कमा के गए हो, कुछ लेके नहीं गए, क्या लेकर गए? शराब। क्या लेकर गए? बदनामी। क्या लेकर गए? शैतान को। हालेलुया। आप जज नहीं हो, जज सिर्फ ऊपर है। आप जजमेंट करना छोड़ोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं अपने पिता के शब्दों को बोल रहा हूं, अपनी बातों को नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। आप जो चर्च में आए, बाइबल में लिखा अच्छी बातों को पकड़ लो, अच्छी बातों को पकड़ लो, बुरी बातों को छोड़ दो। ऐसी बहुत सी चीजें होती जहां पर आपको चुप होना पड़ता है, पर जब आप मुंह खोलते हो शैतान को मौका मिलता है काम करने का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले मुर्दों में से जाग। अगर तू जागा हुआ है, अगर तू जागा हुआ है तो तू वो जिंदगी नहीं जिएगा जो अन्य जाति जी रहे। अब सुनो एक बात, अन्य जाति लोग अपनी देवी देवताओं के साथ पूरे वफादार हैं, क्या तुम अपने यीशु के साथ पूरे वफादार हो? अन्य लोग सेवा में दिन रात खड़े रहोगे, क्या तुम दिन रात प्रभु के साथ दिल से खड़े हो? प्रभु आपको नोटिस करेगा, उसी हिसाब से आपका स्वर्ग में बनेगा घर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप चर्च में आए और आप कुछ लेकर नहीं गए परमेश्वर से, सिर्फ दूसरों को देख कर गए, तो मैं आपको बता रहा हूं इससे बेहतर था आप ना आते, वो ज्यादा अच्छा था, शराब नहीं लेते। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, वो बीज उगेगा, उसके फल उगेंगे और आपको वो कटनी काटनी पड़ेगी, फिर आपको दिक्कत होगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो प्रभु के वचन के लिए जोर से। वचन कह रहे, हे सोने वाले, अपने पड़ोसी को बोलो, हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बोलो, हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब ज्योति चमकानी है या शराब चमकानी, वो आपके हाथ में है। अगर तुम जागने वाले हो आत्मा में, स्पिरिट में, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी और तू लाखों लोगों का, हजारों लोगों का, अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति होगा। हालेलुया। कोई प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती। मुझे प्रभु ने एक सपना दिखाया था बस, कि मैं पानी से कुछ सिक्कों को निकाल रहा हूं। मुझे मालूम नहीं था सपने का क्या मतलब है। मैंने अपनी मासी को कॉल किया, वो प्रेयर करते थे। मुझे उस समय पर सपनों का अर्थ नहीं पता। मैंने बोला इसका मतलब क्या? उन्होंने बोला मैं पास्टर से पूछूंगी। और जब उन्होंने पास्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि प्रभु सेवा लेगा, और मैं सीरियस हो गया। मैंने बोला अच्छा, प्रभु मुझसे इस्तेमाल करेगा। और मैं अपनी जिंदगी में देख रहा था उस समय पर सिर्फ पाप। मैंने बोला प्रभु मुझे यूज करना चाहता है, पर मैं तो पाप में हूं। मैंने बोला ओके। एक दिन 1 घंटा घुटने पर बैठ के प्रेयर की, और पहली बार घुटने पर प्रेयर की, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने बोला अब से रोज करूंगा, और रोज करते रहे। लोग मजाक करते रहे, प्रभु अभिषेक देता रहा, सामर देते रहे। और वो जो लोग मजाक करते रहे, अब वो फोटो खिंचाने के लिए तरसते, मिलने के लिए तरसते, हमें टाइम दो, हमारे घर आओ, ऐसा करो वैसा करो। जब परमेश्वर का अभिषेक तुम पर आ जाएगा, तुम अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में स्पेशल होंगे। लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर ने बाइक दी है, गाड़ियां दी हैं, अय्याशी करने के लिए नहीं दी, बैठ के काले पर्दे लगा के दारू पीने के लिए नहीं दी है। काले पर्दे लगा सकते हो, पर बाइबल में लिखा ज्योति सब कुछ प्रकट कर सकती है। पहले कोई डायरेक्ट आता नहीं था मेरे पास, अभी भी बहुत बार है। बहुत सारे लोग नहीं आते आज भी चर्च में। कारण क्या पता है? उनको लगता है पास्टर सब कुछ बता देता। उनको मालूम नहीं, उनका बाप बताता ऊपर से, उसको सब कुछ मालूम है। वो बता देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। एक लड़का आया था बहुत सालों पहले, शायद 1.5 साल पहले, और उसको मैंने कहा कि तेरी माँ तुझे मरने से पहले फोन कर रही थी, तूने फोन नहीं उठाया अपनी माँ का, और तू कहता कि माँ फोन काट दे, और उसकी मम्मी की लास्ट साल से चल रही थी। मैं तूने ऐसा काम किया और तेरे ऊपर एक बड़ा श्राप काम कर रहा है। वो कहता नहीं। फिर जब उसको पूरी डिटेल बता दी कि ओके तू यहाँ पे था, तो इस वाले इसके साथ था, वो एकदम हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है वो तेरा पल पल का ध्यान रखता है कि तू क्या कर रहा है। मायने नहीं रखता तुम यीशु को जानते हो या नहीं जानते, मायने नहीं रखता तुम प्रार्थना करते हो या नहीं करते, पर तुम हर पल नोटिस किए जा रहे हो। चाहे तुम खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको वॉच कर रहे हैं। ये मत सोचो कि आप बाथरूम में हो, वहां पे गंदगी है, यहाँ पर प्रभु नहीं देखेगा। बाथरूम से भी ज्यादा गंदगी इंसान के मन में भरी हुई है, उसके पाप हैं जो एक जेलस करने वाला हर गंदगी से ऊपर वाली गंदगी में है, जो उसकी स्पिरिट को अशुद्ध करती है।
इसलिए हर एक अशुद्धता जब किसी के मन में रहती है, वहां पर परमेश्वर बात नहीं कर पाता उसके साथ। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक वॉलेंटियर, हर एक टीम मेंबर चौकस रहो कि कैसी चाल चलती हो, दिखाने के लिए, जो सच्चे दिल से, जा परमेश्वर के लिए जो सबसे ऊपर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर शीघ्र आकर सब बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए आज चाहे लोग तुमसे झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, टेंशन मत करो। जब परमेश्वर की लाठी चलेगी, आवाज नहीं आएगी, असर दिखेगा पूरा। हालेलुया। मूसा ने जब लाठी मारी, कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ कान दिखा, फिर समुद्र ऐसे चीर फाड़ हो गया। दो मिस्री लोगों की, इनकी फौज की आंखें फट गई। ये समुद्र दो पाक कैसे हो सकता है? अगर तेरा परमेश्वर समुद्र दो पाक कर सकता है, तो तेरी जिंदगी को भी पूरा बदल सकता है। फिर समझ रहे हो? प्रभु ने क्या कर रहे हैं? तेरी गिल्टी के ऊपर एक छोटा सा थोड़ा मारना, ठंड खत्म। तेरी बीमारी के ऊपर, तेरे बंधन के ऊपर थोड़ा सा कुछ फेंकना, बस एक फूंक भी मारेगा, सारे बंधन उड़ जाएंगे। पर उसकी प्रेजेंस में होंगे तो ये तभी होगा, उससे लिपटे रहेंगे वो तभी होगा। हालेलुया। एक भक्ति सब बातों में क्या है? लाभदायक भक्ति। एक मैंने पहले भी बताया, केएस ऑफिसर भक्ति करता है, बहुत स्टडी करता है, पढ़ता रहता है, रात भर पढ़ता रहता है, दोस्तों के साथ घूमता नहीं, अय्याशी में नहीं जाता। उसको पता है कि मुझे हाई लेवल पे जाना है, मुझे सबसे अपने दोस्तों से ज्यादा ऊपर जाना है, इसलिए मुझे भक्ति वाला जीवन जीना है। एक भक्ति क्या है? स्टडी करता रहता है, और एक टाइम आता है उसको एक रैंक मिलता है दूसरों से ज्यादा। कैसे? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, तूने अधर्म से बैर किया, गलत संगति से नफरत की, इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर तू नॉर्मल है, तेरे पास साइकिल है, तो याद रख, अगर तू परमेश्वर की इज्जत करने वाला है, तू एक रेडी में क्यों ना है। अगर परमेश्वर तुझसे मोहब्बत करे, अगर परमेश्वर क्या तू इज्जत करे, दुष्ट कामों से तू नफरत करे, तो परमेश्वर कहता है वो तेरे पड़ोसियों से, तेरे दोस्तों से, तेरे मोहल्ले के लोगों से अधिक हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक करेगा और तेरे लेवल को बढ़ा देगा। फिर हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बड़ी टेस्टमनीज को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब आमीन कह रहे हो, उसके लाइफ में टेस्टमनी की बारिश हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने आमीन बोला? सबने आमीन बोला। अब घर जाके पता चलेगा, जब चुगली करने का मौका मिलेगा, करते भी नहीं करते, उधर पता चलेगा आमीन का असर। फिर हालेलुया। घर जाके जब बदनाम करने का मौका मिलेगा, तब प्रभु देखेगा आमीन काम करते कि नहीं करता। वरदानों में बढ़ना चाहते हो, अपने मुंह में लगाम लगाना। घोड़ा देखे, घोड़ा उसके आंख को ऐसे कवर किया जाता है कि वो आगे की ओर फोकस रखे, इधर उधर नहीं। जो इधर उधर देखता है वो इधर उधर ही रह जाता है, जो सिर्फ अपने मंजिल की और अपने परमेश्वर की ओर देखता है वो ऊंची बुलंदियों पर चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रेयर और वचन ये आपको सिर्फ आगे दिखाते हैं, इधर उधर नहीं दिखाते। जब वो है नहीं है, विजन नहीं है, दूरबीन देखिए, दूरबीन में जब कोई देखता है तो उसको क्लियर दिखता है, क्योंकि उसका फोकस एक चीज में है। जब आपका फोकस सिर्फ यीशु में है, तो आप वो देखोगे जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। तारीफ करो जोर से और बोलो थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए। यस, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने घुटनों पर आ जाओ, सभी जन अपने घुटनों पर आओ। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आज का जो वचन आपने सुना है,
ये किसी को कमेंट नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जिसने तुझे आईना दिखाया है। अगर तू इसको देख ले कि हाँ मैं ऐसा हूं, मुझ में ये कमी है, आपको लगता है इस वचन में ये बातें मेरे लिए, उसको पकड़ लो। हालेलुया। अगर किसी को बुरा लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, तभी आप सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर के सामने आज एक बात रखो कि परमेश्वर जो कुछ पाप मैं आज तक करता आया हूं, आज से नहीं करूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा, अपने हाथों से धर्म के कामों को करूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में आए और मुझे ताजा अभिषेक दे, जिससे मैं तेरे जैसा हो जाऊं। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। सभी जन हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने ऑफरिंग को अपने हाथों में ले लो, अपने बीजों को अपने हाथों में लो जल्दी से। एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है, आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हो, आप एक मैन हो, आप फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू लेना चाहते हो, पर आप देख रहे हो आपके फाइनेंस में बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीजें आप फेस कर रहे हो। आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मेरी प्रेयर भी कम है, मैं कैसे बढ़ूं। प्रभु का आत्मा ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ये प्रोफेटिक वर्ड में जो प्रभु का आत्मा मुझे दे रहा है तेरे लिए, आप अपने टाइट को 20% करोगे और आप ग्रेस को देखोगे, मिरेकल्स को देखोगे अपने फाइनेंस में। ये जानते हैं जिसके लिए ये वर्ड है उसको मिल चुका है, ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेशल हो किसी के लिए। अपने बेस्ट ऑफरिंग को बोलते रहो, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में अपने दशवांशों को लेकर आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में किसी वस्तु की गति ना हो जो उसकी गति को, उसके काम को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर फिर स्वर्ग के झरोखे खोल कर उसे बरकत दे देता है। आपका बोना आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका बोना आपको ग्रेटनेस की ओर लेकर जाता है, आपका बोना आपकी लाइफ में परमेश्वर की ज्योति को बढ़ाता है, आपका बोना आपकी प्रेयर्स को इफेक्टिव करता है। यस, अपने स्पेशल सीड्स को बोलते हुए खुदावंद आपके साथ है, और जितने लोग बोल रहे हैं खुदावंद आपको ब्लेस करे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो प्रभु तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो प्रभु तेरे जैसे। वो तू बिना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो तू बिना और ताजा अभिषेक लबाका सकाते नमाना सिकेते खुदावंद तेरी हुजूरी मेरे बीच में आए। कहिए परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, पर मेरा पाप मुझ पर हावी है, मेरी हवस मुझ पर हावी है, मैं स्वार्थी हो चुका हूं, मैं आजकल अपने आप को ज्यादा कंफर्ट जोन में रखता हूं,
बोलो परमेश्वर मैं मतलबी हो चुका हूँ। बोलो परमेश्वर मेरी इस आदत को, इस बुराई को मेरे अंदर से खत्म करो। जो कुछ भी मेरे अंदर वो बुराई खत्म कर दे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और पूरे मन से क्या आप तैयार हो उसके आत्मा से बनने? वॉलंटियर जब भी मैं यहाँ पर घूमता हूँ, यहाँ पर कील पड़े रहते हैं, किसी के पैर को लग गया तो ब्लड आ जाएगा। पूरा ध्यान से क्लीन किया करो इसको। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हृदय को खोल दो। आज मत देखो कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। अपनी शर्म को छोड़ दो। अगर तुम शर्म करोगे तुम आज कुछ लेकर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप अगर इतना खर्च करके इतनी दूर से आए हो तो आज आप कुछ लेकर जाओ अपने यहोवा से, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। सुनो परमेश्वर का रूह तुम्हें छूने जा रहा है, तुम्हें टच करने जा रहा है, तुम्हारी लाइफ को स्पर्श करने जा रहा है। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। ये तुम मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में गाऊं हालेलुया। तेरे हाथ से जब घेरे मुझे गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में विश्वास के सामने मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। नामुमकिन से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। नामुमकिन से जागी उम्मीद। इसको ऊंचा करिए। परमेश्वर आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, अपने पवित्र स्थान में लेकर चलो।
Irama Sandi. तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे और दुनिया और ताज़ा बोलो परमेश्वर, सभी जन बोलो परमेश्वर, मेरे शत्रु के बीच में तो मेरे लिए मेज को बिछा देता है, मेरे शत्रु के बीच में तो मुझे ऊंचा करता है। मैं तेरी सामर्थ के ऊपर निर्भर हूं। बोलो परमेश्वर, मेरी तेरी ताकत के ऊपर निर्भर हूं। कहिए पवित्र आत्मा कृपया करके मेरे जीवन में आए और मुझे टच करें ताकि मैं प्रभु तेरे कामों को कर सकूं। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। डर नहीं तूफानों का मुझे, डर नहीं तूफानों का मुझे, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, तो लेके तैयार हो जाओ। जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, रस्सी रहेगा तुम्हें करता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। आपको टच करें। खुदावंद आपको छू रहे, आपको टच कर रहे, इसलिए हैंड को जो काम कर पा रहे हैं, खुदावंद का अनुग्रह का हाथ हमारी जिंदगी को कर रहा है। ब्लेस का काम शुरू किया ना, सूखी हड्डियों को तलाश करो। We touch in Jesus' name.
खुदावंद आपकी लाइफ ब्लेस करे। मैं यहोवा भविष्यवाणी Take it. मैं यहोवा भविष्यवाणी Holy Spirit, मैं यहोवा भविष्यवाणी आज शुभ पवित्र आत्मा की सामर्थ से भविष्यवाणी bless करना है जिंदगी में। सूखी हड्डियों के ऊपर सूखी हड्डियों के ऊपर सूखी हड्डियों के ऊपर जोगी मांगे खुदावंद की फायर तुम पर उतरे, खुदावंद की बरकत तुम्हारे हाथों पर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे हाथ बरकतों से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी आंखों को बंद करते हुए हर एक दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर से सुनो, अपनी चेस्ट के साथ अपने हाथ रखो, अपनी चेस्ट पर अपना हाथ रखो। आज वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे मन में काम करती है, उसके सारे असर को तुम्हारे हृदय से खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम। We touch in Jesus name। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट कैच कर फायर। हर तरह की बीमारियां जितने लोगों के चेस्ट पर हाथ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी चेस्ट हील हो जाए, हड्डियां हील हो जाए, सिर दर्द चली जाए, हर तरह की गंभीर बीमारियां फिनिश हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
गले की दर्दों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थायराइड के रोग चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर सर्वाइकल की पेन गायब हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सर्वाइकल की पेन जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की कमर के दर्द सब तरह की यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए जीसस ने। हर तरह की वो इविल स्पिरिट के अटैक तुम्हारे शरीर से फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be healed in the name of Jesus. चेक करो जो टेस्टमनी जल्दी से आगे लेकर आओ। लेब्रा साकाते ब्रिगेंदे नामा साकाना नामा से गेंदे दे लिब्रेंसा ब्री हिंदे इमा। अब यहाँ तो बोलता हूँ करते अभिषेक मेरा यीशुआ यीशुआ करते अभिषेक मेरा। यीशु मसीह के नाम में गिल्टियां बाहर आ जाए। जादू मोटरने की ताकत तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिमा साकुंदे निमा साकुंदे निमा साकुंदे निमा साकुंदे नमा नमा सीखे। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ यीशुआ। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं देख रहा हूं खुदावंद का फेवर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फेवर को आता हुआ देख रहा हूं आपके यीशु मसीह के नाम में। हर वो आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में फायर से एंटर करेगा नेम ऑफ जीसस। हर वो अंधकार जो आपकी जिंदगी में शैतान ने रखा आज यीशु मसीह के उजाले के सामर्थ्य ताकत से वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर निराशा तुम्हारी लाइफ से जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हें वो पवित्र कर रहा है, तुम्हें वो शुद्ध कर रहा है। जल्दी से टेस्टमनी देना, मुझे टाइम नहीं है, जल्दी से टेस्टमनी। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ यीशुआ। जल्दी से टेस्टमनी। हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम पायल है और ये तालाब दिलों में रहने वाले। ये बहन अपने टेस्टिमनी में बताते हैं कि पिछले 2 साल से जॉब लेने के लिए ट्राई कर रहे थे। बहन बताते हैं कि 2 साल में लगभग 10 से 12 जगह अप्लाई कर चुके थे, पर इनकी क्वालिफिकेशन के दौरान इनको उस टाइप की जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बहन बताते हैं कि काफी परेशान हो चुके थे। बहन बताते हैं कि इन्होंने प्रभु के दास के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट ली। 4 वीक पहले मिनिस्ट्री में आए थे और अपॉइंटमेंट लेकर प्रभु के दास से मिले। और बहन बताते हैं कि जैसे अपॉइंटमेंट ली, इन्होंने प्रभु के दास के साथ ये प्रॉब्लम को शेयर किया। प्रभु के दास ने इन्हें वर्ड दिए कि यहाँ से जाती परमेश्वर आपके रास्तों को खोल रहा है। वे बताते कि उसी टाइम 15 दिन के बाद ही इन्हें जॉब के लिए ऑफर आया और ये एज ए टीचर एक स्कूल लग चुके हैं। तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से। तारीफ करो, जोर से इसको मानिए। इस बहन का नाम रजनी है और ये इनकी बेटी अलीना है। ये बहन अपनी डॉटर की टेस्टिमनी में बताते कि कल अचानक से इनकी बेटी गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर हो गया था। बहन बताते कि डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये 1-2 दिन में ठीक नहीं हुआ, दर्द कम नहीं हुई, तो प्लास्टर करना पड़ेगा। बहन बताते कि उस बेटी की आंख जो थी सुबह तक हिलने नहीं पा रही थी, ऐसे ही रखी हुई थी। डॉक्टर ने पट्टा लगाया हुआ था, पर आज जैसे ही मीटिंग में आए, ले हैंड हुई, प्रभु के दास ने हाथ लगाकर उस आंख पर प्रेयर की। फिर बताते कि ले हैंड के बाद इन्होंने चेक किया। अब क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तारीफ करो। अच्छा, इसके साथ गए थे, दिखाओ दिखाओ।
ये साथ लगा हुआ था। ओके ओके, ये देख लो, ये इसके साथ लगा था, ये अभी प्रभु ने खोला है, अभी हालेलुया। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप परमेश्वर से दुगनी आशीषों को लेकर जा रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। मैं आप में से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब में हाईएस्ट रैंक पे जाता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाईएस्ट रैंक पे एक ऑफिसर के रूप में तेरे अंडर लोग काम करेंगे, तेरे अंडर लोग काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं उसका अभिषेकदास होने के नाते। एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है, खुदावंद की हजूरी में अगर तू बढ़ेगा, फ्यूचर में मैं देख रहा हूं पुलिस वाले तेरे को खुदावंद एक ऐसी पोजीशन पे लेकर जा रहा है। पुलिस वाले, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक पुलिस वालों के रूप में मैं जो देख रहा हूं, तेरा लेवल ऐसा होगा, ये नामुमकिन नहीं है, ये तेरे लाइफ में परमेश्वर मुमकिन करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आपके टेस्टमनी देखोगे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ये जो मंथ है जून का, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है इस जून महीने में, आज जो पहला संडे है, इस जून महीने में आपको सबको अपना बेस्ट बलिदान देने, चाहे प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रता में, अपने बीजों के साथ, ताकि परमेश्वर तेरी फाइनेंस को उखाड़ दे, सारी गंदी कंडीशन को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है आज। इस मीटिंग के बाद तेरे लाइफ में बड़ी गुड न्यूज एंटर कर रही है यीशु मसीह के साथ में। अब खुदा का प्रेम, हम सबके साथ, पूरी चर्च के साथ हो, और जब तक यीशु मसीह न आए तब तक वो बनी रहे। पूरी चर्च कहे आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करो जोर से जीवित परमेश्वर की हजूरी में। 13 जून को इस थर्सडे तो मीटिंग नहीं होगी, पर उसके नेक्स्ट थर्सडे फिर से मीटिंग होगी उसी रिजॉर्ट में, स्वर्ण पैलेस में, दोपहर में होगी ये मीटिंग। तारीफ करो जोर से, किसी को मिस नहीं करनी है। हालेलुया। और तब मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, आपको उसमें मैं आमंत्रित करता हूं, आप सबको आना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यहां से घर वापस जा रहे हो, सुनो, चाहे तुम्हें कुछ अभी फील हुआ है या नहीं हुआ, पर परमेश्वर तुझे झटका देगा जोर से ब्लेसिंग का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो पहली बार आए वो आगे आ जाओ जल्दी से। जिन्होंने अपने वॉलंटियर्स के नाम लिखवाए थे, वॉलंटियर बनने के, आपको यहीं पर रुकना, मैं आपको मिलूंगा अभी। और जिनका बैप्टिज्म जिन्होंने नाम लिखा है, आपको भी रुकना है, आपको घर पर जाना है हमारे इस मीटिंग के बाद, वहां पर आपका बैप्टिज्म होगा। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। जो पहली बार है वो जल्दी से आगे आ जाओ, और जिन्होंने नाम लिखा था वॉलंटियर्स के लिए, वो भी यहीं पर रुके रहेंगे, जल्दी से आगे आ जाओ। बाकी नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन संडे हम प्रभु भोज लेंगे, आपको मिस नहीं करना इस प्रभु भोज को।